सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो टाइटल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सारे जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के माइंड में अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन चल रहा है कि हमने जो है हमारे दोनों ग्रुप्स दे दिए हैं ऑलरेडी और हम काफ़ी पॉजिटिव हैं हमारे रिजल्ट्स को लेकर और अब हम सोच रहे हैं कि हमारे आर्टिकलशिप हमको कहाँ से करनी चाहिए। तो देखो, आज मैं आपको सारे एस्पेक्ट्स जो है वो आपके आर्टिकलशिप से रिलेटेड सब क्लियर हो जाएंगे आपको इस वीडियो को देखने के बाद। और मेरे हिसाब से आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपका माइंडसेट जो है वो कंप्लीट बन जाएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है अपने लाइफ में आर्टिकलशिप को लेकर। सबसे पहली चीज़ देखो, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ बिग फोर कंपनीज में जाकर ही एक अच्छी आर्टिकलशिप जो है वो हमारी हो सकती है, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, देखो, हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से हमको लगता है कि यार बिग फोर से अच्छा हमको जो है हमारा नॉलेज अपग्रेड और कहीं भी नहीं हो सकता है। और एक बार वहाँ का एक्सपीरियंस ले लिया तो हमारी लाइफ जो है वो बेस्ट है। सिर्फ वो चीज़ नहीं होती है। देखो, जब मैंने अपनी आर्टिकलशिप ज्वाइन नहीं करी थी और मैं आप लोगों की सिचुएशन में थी, मैं आज से 1 साल पहले की बात कर रही हूँ, तब मेरा भी जो माइंडसेट था वो कुछ इस टाइप से ही था। लेकिन फिर भी मैंने वो बात नहीं मानते हुए, अपनी जो आसपास के एनवायरनमेंट को नहीं सुनते हुए, अपना थोड़ा सा ऐसे वीडियोस देखी, सीनियर्स से बात करी और फिर मैंने अपना जो डिसीजन लिया। उसके बाद अब मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है आर्टिकलशिप का, उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है एग्जैक्टली। देखो, जब हम एक आर्टिकलशिप ज्वाइन करते हैं ना, तब हमको सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए। हम क्या देखते हैं कि हमको कहाँ पर ज़्यादा अच्छा वर्क कल्चर मिल रहा है, कहाँ पर हमको ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। पर हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि हम साथ में फाइनल भी कर रहे हैं। तो हमको ऐसा कोई फर्म चूज करना है, ऐसी कोई कंपनी चूज करनी है जहाँ पर हमको जो इक्वल टाइम है पढ़ाई का भी मिले और हमारा जो एक्सपोजर है हमको वो भी अच्छा मिले। दोनों चीज़ें हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसी कोई कंपनी है जहाँ पर आपको एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा है तो वो भी कोई काम की नहीं। और अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ पर आपको सिर्फ काम ही काम सीखने को मिल रहा है और आप अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है। उसके बाद बात आती है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए अब इसको लेकर। देखो, बिग फोर कंपनीज जो है वहाँ पर जो आपका वर्किंग टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 7 से 8 घंटे। और ये हर किसी के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम इतना टाइम काम करने के बाद में अपनी जो पढ़ाई है उसको भी कंटिन्यू कर सके। और डेली लाइफ में डेली लाइक हमारा शेड्यूल इतना टाइट हो, ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। खैर, धीरे धीरे अगर हम कोशिश करें तो हमारी आदत बन जाती है, पर डेली फिर पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हम। तो आपको अपने आप को कैटेगराइज करना है कि क्या आप उस वातावरण में, उस एनवायरनमेंट में आप ढल सकते हो। तो आपको जो है वो सोचना है कि अगर आप कर सकते हो तो फिर बिग फोर इज़ बेस्ट, और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आपको कोई और सब्सटीट्यूट अपना जो है वो ढूंढना पड़ेगा। सेकंड अब चीज़ आती है जब हम देखते हैं कि क्या लाइक, देखो, जब हम जैसे कि मैं रतलाम में रह रही हूँ तो मैं अपने से एग्जांपल देती हूँ। मैं रतलाम में रह रही हूँ और मेरा फ्यूचर का जो प्लान है कि मुझे इन फ्यूचर भी रतलाम में ही सेटल होना है और हर चीज़ रतलाम में ही। मुझे ऐसा है कि रतलाम से बाहर मुझे ऐसी कोई मेरी विश नहीं है कभी कि मैं बाहर जाऊंगी और वहाँ पर सेटल होंगी। काम के चक्कर में मैं 1-2 साल भले ही रह सकती हूँ वहाँ पर मुझे इन फ्यूचर अपना यहाँ पर ही रतलाम में ही देखना है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि अगर मैं बाहर से आर्टिकलशिप करती हूँ तो बाहर से आर्टिकलशिप करने के बाद मुझे वहाँ का जो काम है, वहाँ की जो चीज़ें हैं वो पता चलेगी। उसके बाद मेरा वहाँ का जो एक्सपीरियंस होगा वो यहाँ पर आकर कुछ काम में नहीं आएगा, क्योंकि जो रतलाम है वो एक काफ़ी जो है लोकल सिटी है। मतलब यहाँ पर इतना बड़ा कोई वो नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट है ऑफकोर्स एमपी में एक, बट ये कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं है। तो वहाँ पे अगर मैं कहीं मुंबई में जाकर, दिल्ली में जाकर, बेंगलोर जाकर कहीं अगर अच्छी आर्टिकलशिप फर्म से करके आती हूँ तो ऑफकोर्स मुझे एक एक्सपीरियंस मिलेगा। बट मुझे वहाँ पर जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो मेरे यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो 0% ऑफ यूज़ रहेगा। तो अगर उससे बेटर मैंने अपने लिए डिसीजन लिया कि क्यों ना मैं यहाँ पर ही रहकर वही काम सीखूँ जो इन फ्यूचर मुझे यहाँ पर करना है। तो उससे क्या होगा कि 3 साल तक जब मैं वो चीज़ देखूंगी और चौथे साल जब मैं अपना एक्चुअली में मेरे पास डिग्री भी रहेगी और वो सारा वर्क एक्सपीरियंस भी रहेगा, वो लेकर जब मैं अपनी एक लाइक 3 साल बाद जब मैं एक सीए बन जाऊंगी, उसके बाद मेरे को और टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अब मुझे यहाँ का भी काम सीखना है।
और अगर मैं इसी जगह बाहर का काम सीखती तो ऑफ कोर्स वो भी एक, मैं दोनों को बिल्कुल अलग बता रही हूँ, ये आपको चूज़ करना है। मैं आपको दोनों एस्पेक्ट्स बताऊंगी, चूज़ जो है वो आपको अपने लिए खुद को करना है। तो वो क्या होता कि मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस मिलता, ऑफ कोर्स वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता, और मेरे पास जो एबिलिटीज़ है मेरा, और बहुत नई नई चीज़ें मुझे सीखने को मिलती। पर क्या होता उसके बाद मैं 3 साल वहाँ पर काम करके आती, और चौथे साल मुझे जब रतलाम में काम करना होता, तो अब मुझे यहाँ पर बहुत डिफरेंट सीन मिलता, और मुझे उसको ग्रेस्प करने के लिए वापस से क्या करना पड़ता, टाइम देना पड़ता, और हो सकता है 6 महीना या फिर साल भर मुझे वो सीखने में सिर्फ निकल जाता। और वो जो टाइम रहता है ना, 3 साल का हमारा आर्टिकलशिप में, तब हम बच्चे रहते हैं, हम कुछ भी पूछ सकते हैं हमारे उससे। लेकिन जब आप एक सीए बन जाते हो ना, तब सिचुएशंस काफ़ी डिफरेंट होती है। आप वो हर चीज़ नहीं पूछ सकते जो आप उन 3 साल में अपने आर्टिकलशिप के ड्यूरिंग पूछ सकते हो। इसीलिए मैं आपको एक बीच में टिप देना चाहूँगी कि जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं ना अपने आर्टिकलशिप टाइम में, वो बिना संकोच किए हुए, बिना किसी हिचकिचाहट के पूछ लेना, क्योंकि अभी हमारे पास हक है वो पूछने का, अभी हमको कोई शर्म नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब आप एक सीए बन जाते हो, आपके पास लाइक एक रेप्यूटेड डिग्री आ गई, अब आप कुछ भी नहीं पूछ सकते, राइट। तो वो सिचुएशन जो है वो काफ़ी अलग होती है। तो इसीलिए मैंने चूज़ करा कि यार मुझे एक ऐसा, रतलाम में भी काफ़ी अच्छी लाइक कंपनीज है, काफ़ी अच्छे सीए है, और मैं जहाँ पर आर्टिकलशिप कर रही हूँ मुझे वहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। बिग फोर कंपनीज का एक ड्रॉबैक यह भी रहता है कि वहाँ पर हमको एक एरिया दे दिया जाता है, उसमें हमको क्या मिल जाता है, स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। जैसे कि फाइनेंस का आपको डिपार्टमेंट दे देंगे, या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट दे दिया, या फिर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट, और वहाँ पर ही आपका 3 साल पूरा निकल जाता है। एंड यू आर लकी अगर आपको सारी चीज़ें करने को मिली है तो, क्योंकि मेरे जो सीनियर्स है उन्होंने मुझे जैसा बताया है मैं आपको वैसा बता रही हूँ। लेकिन मेरी फर्म जो है वहाँ पर मुझे सब कुछ एक्सपोजर करने को मिल रहा है। मैं टैक्स ऑडिट भी कर पा रही हूँ, मुझे जीएसटी का भी काम सीखने को मिल रहा है, फाइनेंस में भी मेरा एक्सपोजर हो रहा है। तो मुझे, अपन को क्या करना है, सबसे पहले जब हम आर्टिकलशिप ज्वाइन करेंगे उससे पहले हमको वहाँ के सीनियर्स से बात करनी है, जो भी वहाँ पे वर्क कर रहे हैं वहाँ पे बात करनी है हमको। मैं अपना अगर प्रैक्टिकल लाइफ से एक चीज़ बताऊँ आपको, तो मैंने जब अपनी आर्टिकलशिप ज्वाइन करी थी, तब मैं इससे पहले जहाँ पर मैं अभी प्रेजेंट में ज्वाइन मैंने करी है, उससे पहले मैं एक और जगह गई थी। वहाँ पे मैंने कुल 7 से 8 दिन जो है वहाँ पर करा था, और उसके बाद मैंने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था तब, लेकिन मैंने वहाँ पर छोड़ा। वहाँ का जो काम था वो डेफिनेटली मैं जहाँ पर कर रही हूँ उससे ज़्यादा मुझे ज़्यादा सीखने को मिलता। लेकिन वहाँ की एक चीज़ जो थी, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए, वो यह थी कि वहाँ पर मुझे थोड़ा ऐसा पार्शलिटी वाला सीन आता है ना, कि यार कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया जा रहा है और कुछ बच्चों को अटेंशन नहीं दिया जा रहा है। लकीली मैं वो थी जिसको ज़्यादा अटेंशन मिल रहा था उन शुरुआती दिनों में। लेकिन मुझे ऐसा वर्क कल्चर जो है वो पसंद नहीं है कि जहाँ पर पार्शलिटी हो सकता है कि आज वो मुझे ज़्यादा अटेंशन दे रहे, कल मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई और आ जाएगा तो उसको वो ज़्यादा अटेंशन देंगे। तो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। तो मुझे वो चीज़ जो है वो 3 साल तक अपने ऊपर नहीं झेलनी थी। वहाँ के सीनियर्स भी जो है वो सेम चीज़ बोल रहे थे कि यहाँ पर हमेशा से ही ऐसा होता आ रहा है। सेकेंड चीज़ वहाँ की ये थी कि वहाँ का जो वर्क कल्चर रहता है, एक वहाँ की हर जगह की एक वाइब रहती है, ठीक है ना। तो वहाँ की जो वाइब्स थी वो मुझे इतनी अच्छी नहीं आती थी। वहाँ के जो सीनियर्स वगैरह थे काफ़ी फ्रेंडली थे ऑफकोर्स, पर क्या पता क्यों मुझे वहाँ पर ऐसा मतलब होमली फील नहीं होता था। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं घर कब जाऊँगी। और मुझे नेक्स्ट डे जब वहाँ पर जाना होता था ना, तब बहुत सारे लोगों को ये कनेक्ट हो पा रहा होगा जो कि आर्टिकलशिप कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हो तो, कि वहाँ पर ऐसा होता था कि यार मुझे टेंशन होती थी एक रात पहले कि यार मुझे कल भी जाना है वहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा उन 7 से 8 दिन में मैंने ये डिसीजन लिया कि आई कैन नॉट कंटिन्यू हियर इन दिस 3 ईयर्स। मैं 3 साल तक यहाँ पर अपना जो आर्टिकलशिप है वो नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पर मुझे डेफिनेटली एक अच्छा काम करने को मिल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर सारी चीज़ें देखना चाहती हूँ, ठीक है ना। मुझे वर्क कल्चर भी अच्छा चाहिए, मुझे सीनियर्स भी अच्छे चाहिए, मुझे काम भी अच्छा चाहिए, हर चीज़ अच्छी चाहिए मुझे। लेकिन जब मैं अपनी अभी जो मैं कंपनी में काम कर रही हूँ वहाँ पर मैं जब आई, तो मुझे सारी चीज़ अच्छी मिली। यहाँ पर सारे जो एक्सपोजर्स थे वो भी मुझे मिल रहे थे जो मुझे चाहिए थे, और जो वर्क कल्चर था, एनवायरनमेंट था, वो भी काफ़ी अच्छा लगा।
तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ एक पर्सपेक्टिव नहीं होता आर्टिकलशिप को ज्वाइन करने से पहले। ये सारी चीज़ें अगर आप मुझसे 1 साल पहले पूछते, जब मैं ज्वाइन कर रही थी, तब मैं आपको सिर्फ एक्सपोजर के बारे में बता दी, क्योंकि उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन अब 1 साल बाद जब मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है आर्टिकलशिप को लेकर, और 2 साल बाद जब आप पूछोगे, जब मेरी आर्टिकलशिप पूरी हो जाएगी, तब हो सकता है मैं आपको कोई और नई चीज़ बताऊँ। पर ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी मुझे इम्पोर्टेंट लगी कि सिर्फ आर्टिकलशिप के टाइम पर हम वर्क देखते हैं, सिर्फ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ आपको देखना है कि आपको स्टडीज़ के लिए टाइम मिल रहा है कि नहीं, आपका वर्क कल्चर कैसा है वहाँ पर, आपको पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि नहीं, आपको होमली फील हो रहा है कि नहीं, आपको अंदर से जो है वो अच्छा लग रहा है कि नहीं वहाँ पर। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए बहुत इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यार हमको सिर्फ 1-2 महीने वहाँ पर काम नहीं करना है, ठीक है ना। हमको 3 साल उस जगह पर रहना है, और अपना ज़िंदगी का आधा टाइम, 24 घंटे में से हम 8 से 10 घंटे वहाँ पर बिताने वाले हैं। तो वो जगह जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारे लिए वो 3 साल अच्छे जाएंगे। वरना आपका ना पढ़ाई में मन लगेगा और ना वहाँ पर मन लगेगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है। तो मेरे हिसाब से अब आप काफ़ी क्लियर होंगे कि आपको अपना आर्टिकलशिप से पहले क्या क्या चीज़ें डिसाइड करनी है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बिग फोर से आप आर्टिकलशिप करें। आप जहाँ पर रहते हैं, अगर वहाँ पर आपको अच्छी कंपनीज आपके पास अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी रहकर एक अच्छे सीए बन सकते हो डेफिनेटली। लेकिन अगर आपको कुछ एक्सपोजर चाहिए तो आप 1 साल के लिए बाहर भी जा सकते हैं, क्योंकि लाइक विद इन 1 ईयर आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं आर्टिकलशिप से। तो आप अगर चाहे तो 1 साल के लिए वहाँ पे कर लीजिए, 2 साल के लिए अपने वापस लोकल टाउन में आ सकते हैं, या फिर बिग फोर कंपनीज भी एक बहुत अच्छा वो रहता है एक्सपीरियंस लेने के लायक। तो मैं किसी को भी आपको वो नहीं कर रही हूँ कि ये मत करो, वो मत करो। मैंने आपको सभी चीज़ों की सभी जो चीज़ें वो बता दी है। अभी आपके ऊपर है कि आप क्या डिसाइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।